स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी जोन। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ, तो जैसे कि प्री बोर्ड आ चुके हैं तो सबको टेंशन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, और होते हैं तो हम लोग कैसे टैकल करें, हम अपने बोर्ड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, प्री बोर्ड को कैसे कैसे टैकल करें उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताऊँगा प्रोज और डूज, क्या क्या आपको करना है और क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। उसके बाद अगले सेक्शन में हम बताएंगे क्या क्या कॉन्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती प्री बोर्ड्स के अंदर। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे डूज की तरफ, या बोले तो प्रोज की तरफ। ठीक है। तो जो पहली बात है कि यार पहला पॉइंट जो बहुत जनरल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि यार ये आपकी सीधा सीधा बोर्ड्स में मदद करते हैं। पक्की बात है, प्री बोर्ड जो हैं आपके बोर्ड से मदद करते हैं तो इन्हें देना जरूरी है। कई बच्चे ऐसा करते हैं प्री बोर्ड्स में जाते ही नहीं है, ऐसा कुछ यार बिल्कुल नहीं करना। आप लोग प्री बोर्ड्स में जाएं और प्री बोर्ड्स दे जरूर। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट, यार ये आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कि आप लोग जान सकते हैं कि बोर्ड में मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो पेपर बोर्ड्स में तो नहीं आने वाला, हमें भी पता है। लेकिन मेरे भाई ये जो पेपर है ये आपको आइडिया जरूर दे देगा कि आप कितने सेक्शन में कितना अटकते हैं। कई बच्चे होते हैं ना शुरू से ट्राई करते हैं, पीछे से ट्राई करते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। वो क्या है कि यार तीसरे पॉइंट में कि आप लोग के अगर ऑप्शन है ना कि एक से ज़्यादा प्री बोर्ड, कई स्कूल वाले 3-3 प्री बोर्ड्स लेते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ आपको देने चाहिए। जैसे कि आप अलग अलग ट्राई कर ले कि भाई पहले प्री बोर्ड में मैंने स्टार्टिंग से चालू करा और एंड तक देख करा, तो मैं ऐसे 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 मेरे मार्क्स आए। दूसरे में मैंने ऊपर से नीचे से चालू करा फिर ऊपर तक गया, और तीसरे में मैंने क्या करा, जो जो आता था वो चुन चुन के पहले वो कर लिया, फिर कम वाले कर लिए और फिर ना वाले ट्राई किए। तो आपको कौन सा तरीका आपके ऊपर इफेक्टिव है वो आप लोग जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा होता है प्री बोर्ड्स का इन टर्म्स में। ठीक है ना। तो ये जो तीसरा फायदा था। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे फायदे की तरफ, बढ़ते हैं हमारे डोंट्स की तरफ या फिर कॉन्स की तरफ। देखिए यार इसके कॉन्स तो कुछ नहीं होते ना, लेकिन डोंट्स, कौन कौन चीज़ें आपको नहीं करनी उनके ऊपर हम जोर देंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो कि अपना स्टडी रूटीन ब्रेक नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, मेरा भाई कल मेरा साइंस का प्री बोर्ड है तो मैं लग गया साइंस की तैयारी में। मैं जो वो रोज पढ़ रहा था कि भाई 1 घंटा मैथ 1 घंटा फिजिक्स वाला रूटीन, या फिर एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ और एक दिन केमिस्ट्री, ऐसा कुछ रूटीन पढ़ रहा था, उसे बिल्कुल ब्रेक करके मैं सीधा इसकी तैयारी में ध्यान पाके लग जाता हूँ। 2-3 दिन खराब करता हूँ, आज केमिस्ट्री का दिया, फिर 2-3 दिन खराब करता हूँ, फिर मैथ का दिया। बहुत बेकार तरीका है मेरे भाई, ये बहुत बेकार तरीका, तुम्हारी पढ़ाई का बिल्कुल नाश कर देगा। आप जिस रूटीन में पढ़ रहे हैं, आपने जो टारगेट सेट कर रखे हैं कि मुझे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और जब तक मुझे कंप्लीट करना, करो भाई उसी तरीके से करो। प्री बोर्ड्स को ऐसे मत ट्रीट करा करो कि यार जो प्री बोर्ड आया उसके में लग गए। आपका जितना तैयार है आप उतने के साथ बैठे पेपर देने। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जितना तैयार है उतने के साथ ही पेपर में बैठना है हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम अपना रूटीन तोड़ें और कुछ और करें। समझ गए? जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि यार लाइटली नहीं लेना। प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी लाइटली किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं लेना। बच्चे क्या करते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं करते यार बोर्ड थोड़ी है, प्री बोर्ड है, कौन मान रहा है। ऐसा नहीं करना यार। आप लोग उसी फोकस के साथ जब क्लासरूम में एंटर कर जाओ तो उसके बाद ये दिमाग में ना हो कि ये प्री बोर्ड है, बिल्कुल ये दिमाग में हो कि यार ये बोर्ड है और मुझे कुछ करना है। ठीक है। जब भी मजा आएगा प्री बोर्ड देने का भी। ठीक है। तो ये थे इसके डू। बढ़ते हैं हमारे डोंट्स की तरफ या फिर कॉन्स की तरफ। देखिए यार इसके कॉन्स तो कुछ नहीं होते ना, लेकिन डोंट्स, कौन कौन चीज़ें आपको नहीं करनी उनके ऊपर हम जोर देंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो कि अपना स्टडी रूटीन ब्रेक नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, मेरा भाई कल मेरा साइंस का प्री बोर्ड है तो मैं लग गया साइंस की तैयारी में। मैं जो वो रोज पढ़ रहा था कि भाई 1 घंटा मैथ 1 घंटा फिजिक्स वाला रूटीन, या फिर एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ और एक दिन केमिस्ट्री, ऐसा कुछ रूटीन पढ़ रहा था, उसे बिल्कुल ब्रेक करके मैं सीधा इसकी तैयारी में ध्यान पाके लग जाता हूँ। 2-3 दिन खराब करता हूँ, आज केमिस्ट्री का दिया, फिर 2-3 दिन खराब करता हूँ, फिर मैथ का दिया। बहुत बेकार तरीका है मेरे भाई, ये बहुत बेकार तरीका, तुम्हारी पढ़ाई का बिल्कुल नाश कर देगा। आप जिस रूटीन में पढ़ रहे हैं, आपने जो टारगेट सेट कर रखे हैं कि मुझे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और जब तक मुझे कंप्लीट करना, करो भाई उसी तरीके से करो। प्री बोर्ड्स को ऐसे मत ट्रीट करा करो कि यार जो प्री बोर्ड आया उसके में लग गए। आपका जितना तैयार है आप उतने के साथ बैठे पेपर देने। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जितना तैयार है उतने के साथ ही पेपर में बैठना है
हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम अपना रूटीन तोड़ें और कुछ और करें, समझ गए। बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कि प्री बोर्ड के मार्क्स से हमें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके प्री बोर्ड्स में 30 आ रहे हैं तो भी आप 90 मार सकते हैं बोर्ड्स में। ये नहीं सोच के बैठना कि यार यहाँ 30 आ रहे हैं मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता, अभी से मोरल डाउन कर लोगे भाई, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मार्क्सों पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है भाई। और मैं 30 वालों की बात नहीं कर रहा, जिसके 95 भी आ रहे हैं ना, तो वो भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मैं तो यहाँ 95 ले आया, अब तो मैं कुछ भी कर लूँगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सो जाता हूँ। तो प्री बोर्ड के मार्क्सों पे तो बिल्कुल गौर नहीं करना, बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, हो सके तो अपनी शीट ज़रूर चेक कर लें कि भाई ये शीट मिल गई है आपको और ये चेक कर लिया कि यहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। गलतियाँ अपनी सुधारी जा सकती हैं, वो एक अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन कई बच्चे मार्क्स को लेके बैठ जाते हैं कि भाई मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं ये वो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो है वो मतलब समझ सकते हैं आप कि यार आपको चीटिंग नहीं करनी। मतलब क्या भैया यार चीटिंग नहीं करनी, ये क्या बात है यार। देखो प्री बोर्ड जो होते हैं ना, वो आपका टेस्ट लेने के लिए होते हैं, आप खुद का टेस्ट लें, ना तो ये घर वालों को दिखाने नंबर, ना स्कूल में दिखाने, मतलब किसी को दिखाने के लिए नंबर नहीं होते ये केवल स्कूल वाले कराते ही इसलिए कि आप लोग का टेस्ट हो जाए, आप लोग जान पाएँ कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। इसी में आप लोग चीटिंग कर लेते हैं। मान लो मेरे को आता था 30 नंबर का, मैंने कैसे भी चीटिंग करी और मैं 60 ले आया, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा बताओ। मेरी नॉलेज इन्हेंस हुई क्या उससे? कुछ भी नहीं। क्लास में चलो 1-2 दिन आपका वाहवाही भी हो गई कि भाई 60 मार्क्स का पेपर था, 60 ले आया, क्या फ़ायदा भाई, बोर्ड्स में तो पिट जाओगे। तो बात यही है कि बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी। और जो पुराने पॉइंट्स हैं ना सबको ध्यान रखना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनमें लाए हैं। भले आपको लग रहा हो कि यार ये मतलब सबको पता है बातें, फिर भी यार हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन पे काम करो यार, ये चीज़ काम करती हैं, ठीक है। बस ठीक है भाई, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी डाउट हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जल्दी ही दूसरी वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ, धन्यवाद।